नमस्ते, जय हिंद। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट और मैं आनंद नरसिम्हन आपके सामने उपस्थित हूं स्टैट्स चैट ऑन क्रिकेट नेक्स्ट के एक और अध्याय के साथ। स्टैट्स चैट का आज का शीर्षक मैंने तो सोचा है बड़े मियां छोटे मियां। आईपीएल 2023 के सीजन में बड़े मियां कारगर सिद्ध हुए हैं या छोटे मियां? आंकड़े क्या कहते हैं ये देखते हैं। बल्लेबाजी को देखें या गेंदबाजी को देखें, यील्ड पर प्लेयर में कहां पे और कौन से खिलाड़ी ज्यादा शाइन हो रहे हैं, ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आए हैं। इसमें अगर हम उम्र को देखें तो हमने इसको 4 ग्रुप्स में विभाजित किया है और उसको ब्रेक किया है। एक वो खिलाड़ी जो 25 साल से कम की उम्र में है, दूसरा वो खिलाड़ी जो 25 से 30 साल की उम्र में है, तीसरा जो 30 से 35 साल की उम्र में है, और फिर चौथा ग्रुप वो है जो कि सही मायने में बड़े मियां हैं, 35 प्लस। इसमें अमूमन अगर देखें तो 30 प्लस के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आप बड़ों की श्रेणी में गिनेंगे, 30 से कम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आप छोटे के श्रेणी में गिनना चाहेंगे। हमने इसमें यह भी नहीं देखा कि कोई कैप्ट प्लेयर है, अनकैप्ट प्लेयर है। हमने सिर्फ उम्र के हिसाब से इसको ब्रेक किया है और 55 मैचेस अब तक आईपीएल के हो चुके हैं, उसके ये आंकड़े हैं इस सीजन के। तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप लाइंस जो निकल के आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अभी इस बार जो स्टार सामने आए हैं, अगर आपको एक ध्रुवचंद जुरैल, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल जैसे यंगस्टर्स याद हैं, तो दूसरी तरफ आपके लिए जो मैचेस जिता रहे अचीवर्स हैं उसमें पीयूष चावला, अमित मिश्रा, फाफ डु प्लेसी ऐसे सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो कि 30 के उस तरफ हैं, कुछ तो 35 का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं एज के हिसाब से। और अगर हम देखें तो बड़े मियाँ का पलड़ा जो है वो छोटे मियाँ से भारी है, यानी कि उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ कि उससे बेहतर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आंकड़े किस तरफ इशारा करते हैं, आइए उस पर नज़र डालते हैं जल्द से जल्द। एक बार अगर देखें तो एवरेज एज ऑफ टीम्स कि किसने, यंग टीम्स ने खिताब आईपीएल का ज़्यादा जीता है कि ओल्डर टीम्स ने जीता है, वरिष्ठ टीमों ने जीता है। तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि पिछले 15-16 साल में आईपीएल के 2008 से अगर आप देखें तो 2008 से लेकर 2016 तक एवरेज एज जो था खिलाड़ी टीम्स का वो 30 से कम का था, 26, 27, 28। ये अमूमन ये एज ग्रुप में टीमें थीं जो 2008 से 2016 तक मैचेस जीती। लेकिन 2016 के बाद से 2017 से ये एवरेज जो है एज टीम का जो कि चैंपियन बनती है इवेंचुअली, वो बढ़ गया। 27 साल से ये एवरेज सीधा बढ़ के 7 साल और बढ़ गया 34 तक। 34 इयर्स का एवरेज था 2017 में मुंबई इंडियंस, 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद 30 का आंकड़ा था मुंबई इंडियंस का 2019 और 2020 में, और फिर 2021 में फिर चेन्नई सुपर किंग्स जिसका एवरेज एज था टीम का 32 साल। और फिर 2022 में गुजरात टाइटंस आए जिन्होंने उस एवरेज को, एज ऑफ प्लेयर्स जो टीम जो है यंगस्टर्स, उसको 30 से नीचे उठा दिया और एवरेज एज था 28 साल। लेकिन अगर आप देखें इस सीजन में भी अमूमन सारी टीमें जो हैं उनका एवरेज एज 30 से कम है। तो कई सारी टीमों ने अपने आप को रीओरिएंट किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का भी एवरेज एज इस बार जो है 30 से कम है, जो पिछले साल तक 2021 तक तो 32 का था एवरेज, लेकिन अब 2023 में अगर आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स का एवरेज एज 28 का है, बावजूद इसके कि इसमें कप्तान धोनी हैं जो करीब 40 के हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल आप सोच सकते हैं कितनी यंग टीम पर अब काम करना शुरू कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगर आप ऑलराउंडर्स देखें, बैट्समैन देखें, विकेट कीपर देखें, बॉलर देखें, इसमें भी अमूमन जो एवरेज एज है प्लेयर्स का वो 30 से कम है। ओवरऑल बुके ऑफ प्लेयर्स अगर आप देखें तो सब आंकड़े जो हैं अधिकांश जो है 30 से कम है। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में और ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें कौन सी एज ग्रुप का अब भी कॉन्ट्रीब्यूशंस टीम्स के लिए ओवरऑल ज़्यादा है, उस पर नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं जल्दी से, बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में अगर आप देखें तो हमने इसको इस तरह से देखा है कि ओवरऑल अब तक 55 मैचेस में करीब 18,077 रन बन चुके हैं आईपीएल में, जिसमें से, और ये इसमें टोटल बैटर्स और बैट्समैन, बल्लेबाज जो हैं, बैटर्स प्लस ऑलराउंडर्स अगर आप देखें तो 157 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग का मादा रखते हैं और जिनकी बैटिंग और रन्स जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। इसमें अगर आप देखें तो करीब 30% रन्स 25 से 30 साल की उम्र के लोगों ने बनाए हैं, 29% रन्स बिलो 25 के बनाए। लेकिन उनका बेस भी, उसमें खिलाड़ी भी करीब 100 खिलाड़ी जो हैं इसी एज ग्रुप में है, अप टू 30 ईयर्स के एज ग्रुप में। और 30 से ऊपर जो खिलाड़ी हैं वो करीब 58 खिलाड़ी हैं।
लेकिन इन 58 खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर करीब 41% रन बनाए हैं। लेकिन अब आंकड़ा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होता है जब हम देखें यील्ड पर एज ग्रुप कहां पे ज्यादा है। यील्ड पर एज ग्रुप में 35 साल की उम्र से ज्यादा जितने खिलाड़ी हैं, सिर्फ 9% खिलाड़ी हैं जो ओवरऑल बुके में 35 साल की उम्र से ज्यादा हैं बल्लेबाज, लेकिन उनका यील्ड 1.45 का है। यानी पर बैट्समैन आपको 35 साल की उम्र से जो सीनियर बैट्समैन हैं, बड़े हैं उम्र में, उनसे जो पर बैट्समैन यील्ड है, रन्स मिल रहे हैं, वो ज्यादा हैं कंपेयर टू एनी अदर एज ग्रुप। नंबर 2 पे आते हैं जो 30 से 35 की उम्र में, यानी कि 30 प्लस का जो एज ग्रुप है उन्हीं का यील्ड 1+ है। अगर यील्ड में अगर आप देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर नंबर 1 से ऊपर होता है तो यील्ड ज्यादा होती है। बिलो 25 की यील्ड 9.90 है और 25 to 30 की यील्ड 0.97 है। तो आप सोच सकते हैं बावजूद इसके कि करीब 100 प्लेयर बिलो 30 के एज ग्रुप में हैं, उन्होंने रन्स उतने कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं जितना 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी और खासकर 35 साल से ऊपर के खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ यील्ड। तो ओवरऑल ये नंबर, ये साइज सीनियर सिटीजन्स का कम है, श्रिंक हो रहा है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत वैल्यूएबल है और जो यंगर प्लेयर्स का बास्केट है उससे कहीं ज्यादा है। तो लेकिन हाँ, और एवरेजेस में भी 26 से 30 साल के जो स्ट्राइक रेट है, 26 से 30 साल के खिलाड़ियों ने 146 का स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, लेकिन 35 साल के ऊपर के खिलाड़ियों ने करीब 140 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। और अगर एवरेज में देखें तो करीब 29 का एवरेज 35 साल से ऊपर के खिलाड़ियों का है और 31 से 35 साल के खिलाड़ियों का 26.74 है। 30 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का एवरेज 25 तक का है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सीनियर सिटीजन से रन ज्यादा मिल रहे हैं। Each individual senior player is contributing more with the bat compared to the pool of youngsters जो 30 साल से कम है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इसमें टॉप 5 रन स्कोरर्स अगर आप देखें, उसमें से 3 खिलाड़ी 30 साल से ऊपर हैं। अब तक के टॉप 5 रन स्कोरर्स उसमें कौन कौन है? फाफ डु प्लेसी, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, डेविन कॉनवे और विराट कोहली। तो कॉनवे 31 साल के हैं, कोहली 34 साल के, फाफ डु प्लेसी जो अभी आईपीएल के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो 38 साल के हैं। तो आप देख रहे हैं कि 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों का स्कोरिंग रन भी ज्यादा है और उनकी कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। यशस्वी 21 साल के हैं और शुभमन गिल 23 साल के, तो बिलो 25 में आते हैं। तो बिलो 25 के खिलाड़ी 2 हैं टॉप 5 रन गेटर्स में, और फिर 30 के ऊपर के हैं जिसमें 30 to 35 के 2 हैं और 35 प्लस 1 है। तो जो 25 से 30 साल की उम्र के जो खिलाड़ी है, अमूमन जितने हमारे बड़े स्टार्स हैं आईपीएल के सुपरस्टार्स, वो सब इस एज ग्रुप में हैं। वो इस लिस्ट में भी शुमार नहीं है, टॉप 5 में वो है नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल के आता है। आइए एक और चीज देखते हैं, जल्दी से बॉलर्स की बात देखते हैं। बॉलर्स में भी ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स जो फास्ट बॉल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, निकल के आए, वो यील्ड दे रहे हैं। इसमें भी बॉलिंग में अगर आप देखें, हाईएस्ट यील्ड ऑफ विकेट्स जो आ रही हैं वो 31 से 35 साल की उम्र के प्लेयर्स में आ रही है। 31 से 35 साल की उम्र के यील्ड के प्लेयर्स की यील्ड 1.24 है, और उसके पीछे जो है वो 35 साल से बड़ी उम्र के हैं जिनका 0.97 है यील्ड। तो कुल मिला के 645 विकेट अब तक आईपीएल में गिर चुके हैं सीजन 2023 के सीजन में। और जो बॉलर्स हैं वो करीब 130 बॉलर्स हैं जिन्होंने बॉलिंग की है। उसमें से 38% विकेट जो हैं वो 31 से 35 साल की उम्र के बॉलर्स ने लिए हैं। ये काफी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और करीब 40 प्लेयर्स हैं इस एज ब्रैकेट में। लेकिन बिलो 30 एज ब्रैकेट अगर देखें, बिलो 25 में 41 है और 25 to 30 में 44 है, यानी बिलो 30 एज ब्रैकेट में 85 प्लेयर्स हैं, 85 बॉलर्स हैं। 85 बॉलर्स ने कुल मिला के जो यील्ड दिया है, कुल मिला के जो उन्होंने परसेंटेज ऑफ विकेट्स लिया है, 85 बॉलर्स ने कुल मिला के, दे फॉर्म एटलीस्ट अबाउट 66% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स। लेकिन उनके जो विकेट यील्ड है वो सिर्फ 58% है। तो लार्जर पूल ऑफ बॉलर्स who are less than 30 but lesser number of wickets that they have taken in terms of percentage wickets contribution। बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, बॉलर्स हैं जो कि 35 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर 24 विकेट्स लिए, इसीलिए उनकी यील्ड 0.97 है। 40 ऐसे प्लेयर हैं, बॉलर्स हैं जिनकी उम्र 31 से 35 के बीच में उन्होंने 246 विकेट लिए हैं, करीब 250 विकेट्स ले लिए हैं, इसीलिए उनका यील्ड 1.24 है।
तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बॉलिंग में भी 30 साल से बड़ी उम्र के जो है सीनियर बड़े मियाँ जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनका एवरेज भी बेहतर है, 24.61 का एवरेज है। इकोनॉमी रेट भी उनका 8.55 है, जो कि 35 साल की उम्र वालों से जस्ट शेड मोर है। जो 35 प्लस है उनका 8.11 है। लेकिन अगर आप बॉलिंग स्ट्राइक रेट देखें, दैट मीन्स बॉल्स पर विकेट, वो भी 31 to 35 की उम्र के जो बॉलर्स हैं उनके ज़्यादा हैं 17.27 पे। यानी कि एक्सपीरियंस और ख़ासकर ये 31 to 35 के ब्रैकेट में जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2017 से लेकर 21 के बीच में एवरेज एज ऑफ द टीम्स वाज आल्सो इन द 30s, बिटवीन 31 to 35। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी यील्ड अच्छी है। भले ही टीम्स आगे की सोच कर यंगर टीम्स को शामिल कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए टॉप 5 विकेट टेकर्स की एज क्या है। पीयूष चावला 34 साल के हैं, वो नंबर 5 पर हैं 17 विकेट्स के साथ। फिर वरुण हैं, वरुण जो हैं वो 31 साल के हैं 17 विकेट्स के साथ। मोहम्मद शमी टॉप ऑफ द टेबल हैं, 32 साल के हैं 19 विकेट्स के साथ। उनके पीछे रशीद खान 25 साल के हैं और तुषार देशपांडे 28 साल के हैं, उनके पास 19 विकेट्स हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें भी टॉप 5 बॉलर्स में से 3 बॉलर्स जो हैं वो 31 से 35 साल के बीच के हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सामने निकल के आ रहा है। एक और बात आपको बताऊं, प्लेयर ऑफ द मैच, अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स तो आप देखें उसमें भी 31 से 35 साल के जो लोग खिलाड़ी हैं उन्होंने 24 बार मैन ऑफ द मैच जीता है। बिलो 25 सिर्फ 15 बार, 25 to 30 सिर्फ 9 बार और अबव 35 6 बार। फिर से आप देख रहे हैं कि 31 to 35 ये बड़े मियां, इन्होंने ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस जीते हैं। यानी कि वैल्यू ये प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है कि प्लेयर ऑफ द मैच में भी एक्सपीरियंस और एज अभी भी डोमिनेट कर रहा है। तो यानी द एवरेज एज ऑफ गुड परफॉर्मेंस इन दिस आईपीएल, बारिंग सम ऑफ द यंगर प्लेयर्स, 31 से 35 साल के जो खिलाड़ी, यानी कि जिनके पास कम से कम 8-9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये वो प्लेयर्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं अपने अपने फ्रेंचाइजेस के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं ना। ऐसा नहीं है कि छोटे मियाँ जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन हमारा ये होता है कि आईपीएल यंग खिलाड़ियों के लिए है, नए टैलेंट के लिए है, ये आके शाइन करते हैं। लेकिन पूरे आईपीएल में अब तक 55 मैचेस में आपके पास गिनती के आप 6-7 प्लेयर्स को अपनी फिंगर्स पे याद कर सकते हैं जो फ्रेश हैं, इस सीज़न के स्टार्स हैं। लेकिन डिलीवरी जो कर रहे हैं ये सब सीजन्ड क्रिकेटर्स आपके लिए कर रहे हैं। शायद फ्रेंचाइजेस को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हाँ, आप आगे का सोच करके 1-1, 2-2 सीजन्स में धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे, लेकिन आप कितना इस एज ग्रुप के प्लेयर्स के ऊपर टारगेट करके इन पे कितना स्पेंड कर रहे हैं और आपकी टीम का बैलेंस क्या है, इसको थोड़ा कंसिडर करने की आवश्यकता है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी अच्छा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, बढ़िया है। लेकिन बड़े मियाँ स्टैट्स चैट का ये अध्याय आपको कैसा लगा ज़रूर हमें क्रिकेट नेक्स्ट पर लिख कर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें ट्विटर पर, कू पर, इंस्टाग्राम पर। नमस्ते, जय हिंद। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।